नमस्कार, लाइवर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 5 आतंकी। देश भर में स्कूलों के खुलने की चर्चाओं पर लगा विराम। अगस्त 2020 के बाद खुलेंगे स्कूल, HRD मंत्रालय से आया बयान। कालाकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद। और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमित मामलों के बाद जम्मू कश्मीर में कई इलाकों को किया गया रेड जोन घोषित, लोगों से सावधानी बरतने की गई अपील। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर में शोपियान जिले के रेबन गांव में आतंकी छिपे हैं। सूचना के आधार पर सेना की एक RR, CRPF की 178वीं बटालियन और SOG के जवानों ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। खुद को गिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे। इसके बाद जवानों ने भी गोलाबारी का जवाब दिया और एक मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ को लेकर किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, इसके चलते प्रशासन ने शोपियान और कुलगाम जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। देश भर में स्कूलों के खुलने की चर्चाओं पर आज उस समय विराम लग गया जब HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का एक बयान सामने आया। इस बयान के मुताबिक अगस्त 2020 के बाद ही देश में स्कूलों के खोलने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते मार्च 2020 के बाद देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कालाकोट के जंगलों से एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया। इस तरह का आतंकी ठिकाना ध्वस्त करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने कालाकोट के म्याड़ी क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया है। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा और गांदरबल को छोड़कर सभी जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं। जम्मू संभाग के अंतर्गत आने वाले रामबन जिले को भी रेड जोन घोषित किया गया है। रामबन जम्मू संभाग का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। ट्रांसपोर्टर अश्विनी शर्मा एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए आगे आए और आज उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए सुंदरबनी से जम्मू तक फ्री बस का इंतजाम किया गया। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लेकर आज तक अश्विनी शर्मा कई बसों का इंतजाम कर प्रवासी मजदूरों को सुंदरबनी से जम्मू तक मुफ्त में पहुंचा चुके हैं। तो जब से ये लॉकडाउन लगा चला था तो एक खबर आई थी कि जो प्रवासी मजदूर है वो पैदल जम्मू जा रहे हैं। तो हमने उस दिन ये फैसला दिया था कि जब भी ये जितने भी प्रवासी मजदूर हैं हम इनको जम्मू तक पहुंचाएंगे। तो जब से ये लॉकडाउन चल रहा है जितने भी लोग ये हैं, मतलब कि मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, हम इनको जम्मू फ्री में गाड़ी दे रहे हैं और आगे भी जब तक ये बंद है तो तब तक हम उन्हें फ्री जम्मू पहुंचाते रहेंगे रेलवे स्टेशन तक। वहीं बस में बैठकर जम्मू के लिए रवाना हुए प्रवासी मजदूरों ने भी ट्रांसपोर्टर अश्विनी कुमार का उनकी सहायता के लिए धन्यवाद किया। और हमारा इधर सुंदरबनी के अश्विनी कुमार शर्मा जी जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि सुंदरबनी से जम्मू तक हमको निःशुल्क बस दे रहे हैं और वहां से हम लोग रिजर्वेशन में टिकट ट्रेन द्वारा जम्मू से झांसी जाएंगे। वहीं कुछ समाजसेवी लोगों ने भी ट्रांसपोर्टर अश्विनी की तारीफ की और कहा कि आपदा की इस घड़ी में ट्रांसपोर्टर अश्विनी सरकार व प्रशासन की सहायता कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। मेरा नाम विवेक है। पिछले काफी दिनों से, जैसे कि आप जानते हैं कि अश्विनी जी ने, जो हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान भी हैं और उनकी अपनी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी भी है, तो उन्होंने इस आपदा के समय में जो हमारे प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे उनको देखते हुए एक दिन मैसेज किया था कि जो भी जाना चाहता है हम उनको जम्मू तक पहुंचाएंगे
और मुझे ये बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई अश्विनी जी ने लगातार पिछले काफ़ी दिनों से लगातार उनकी बसेस जा रही हैं और मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे जो काम है वो आगे भी करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अपने दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की आशा के चलते आज आल जम्मू व कश्मीर क्रिश्चियन सभा द्वारा धार्मिक स्थलों पर एक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के प्रधान अशोक पीटर मट्टू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। इसी कारण आज उन्होंने इस तरह के सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं तो लोग सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना वायरस के चलते किसी तरह का कोई खतरा ना बढ़े। जी, मेरा नाम आशु पीटर मट्टू है और मैं ऑल जे&के क्रिश्चियन सभा का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि सभी रिलीजियस प्लेसेस को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। एक सैनिटेशन ड्राइव चलाई है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आशा आई है कि कल जो कि 8 तारीख को रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप प्लेसेस को वो खोलने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द इनिशिएटिव फ्रॉम अस, एक ब्रदरहुड का मैसेज है कि हम सभी जितने धार्मिक स्थल हैं उनको क्रिश्चियन ब्रदर की तरफ से उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया के माध्यम से लोगों को एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो कोई भी कल से अगर जाएगा चर्च या रिलीजियस प्लेसेस या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाएगा, वो सभी जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। बुजुर्गों को और बच्चों को मत लेकर जाएं चर्चों में और रिलीजियस प्लेसेस में, और जितने भी लोग हैं वो सैनिटाइज करके अपने आप को मास्क लगा के ग्लव्स पहन के फिर ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके अपने पूजा और पद्धति पूरी करें। बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज आरएसपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश मोटर ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ हमारे सुरक्षा बल तथा मीडिया कर्मी भी अपना अहम रोल निभा रहे हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरा योगदान दे रहे हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। इसी को देखते हुए आज इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सेवा जो है दे रहे हैं और आशा करता हूं कि ये और अच्छी सेवा आने वाले समय में करेंगे। मैं अपनी ओर से अपनी तमाम टीम जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की है उसकी तरफ से आप सबको एक बार फिर से आपको लाख लाख बधाई देता हूं और आप योद्धाओं को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर की भक्ति के लिए और पूरे देश की भक्ति के लिए कोरोना वायरस 19 में जो है वो अच्छा काम किया है। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके बढ़ चढ़ करके आगे भी अच्छा काम करोगे और हमारे जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ भी आपको याद करती है। आप हमेशा पहुंचे हैं और मैं उम्मीद करूंगा ये हमारी एनजीओ है, आप इसी तरीके से बढ़ चढ़कर जो है वो हमारी एसोसिएशन का भी साथ देंगे। धन्यवाद। गायकी के क्षेत्र में काम करने वाले आरएसपुरा क्षेत्र के कलाकारों द्वारा आज आरएसपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में साज और आवाज नामक इकाई का गठन किया गया। बैठक के दौरान कलाकार विक्की कैथ को इकाई का सर्वसम्मति के साथ प्रधान चुना गया, जबकि अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। इस अवसर पर प्रधान चुने गए विक्की ने कहा कि वह सभी कलाकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्हें प्रधान चुना है और वह पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसे अच्छी तरह से निभाएं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣਾ ਔਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ देंगे, इशू करेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट तक सारी मांग रखेंगे। और कटरा में रेडी लगाने वाले लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं।
क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका काम बंद पड़ा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि वे सरकार से अपील करते हैं कि उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं और साथ ही म्युनिसिपल कमेटी कटरा जो उनका साल का किराया लेती है वह भी माफ किया जाए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय माता दी। दोस्तों, जब से लॉकडाउन है ये सब रेडियां बंद हैं और जो रेडी वाले जिन्होंने कुछ रेडियां किराए पे ली हैं या कुछ अपनी हैं, वो सारी लॉकडाउन के दौरान, जब से लॉकडाउन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड एक कोरोना वायरस महामारी आई थी, उसके चलते जैसे लॉकडाउन हुआ वैसे ही ये रेडियां बंद हो गई और जो रेडी वाले थे वो अपने अपने घर चले गए। और इनका जानते हैं इनसे, इनके प्रधान साहब से कि कैसे ही अपना रह गुजारा कर रहे हैं। प्रधान साहब, सबसे पहले आपका जेकेसी न्यूज पे स्वागत है। लॉकडाउन है तो कुछ नहीं खुला, तो यात्रा बंद है, सारा निर्भर अब यात्रा पे होते हैं, चाहे लोकल्स पे होते हैं। जब से लॉकडाउन है रेडियां बंद हैं, तो क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई खाने पीने की, क्योंकि हमारा डेली का है, रोज कमाना है, रोज खाना है। रेडी वेंडर हैं हम, छोटे छोटे घर में रहते हैं, जो नहीं तो किसी का घर है किराए पे रहते हैं। कई लड़के हमारे, कईयों के घर भी हैं, और इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं। जैसे हमें गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन आए उसी दिन हमने लॉकडाउन के तरह बंद कर दिया, मगर उसके बाद हमारी किसी ने कोई सुध नहीं ली। इसके बावजूद भी हमने SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, प्लस हमने म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब को, उनको बोला गया कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि थोड़े दिन तो हमने चला लिया आपस में, कुछ हमारे लोकल की वजह से एक दूसरे के राशन की एक दूसरे को प्रोवाइड करवा के हमने ये दिन निकाल लिए। 1 महीना निकाल लिया, 2 महीने निकाल लिए, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं तो राशन आ रहा है, डिपो पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा हमें गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ बैठे हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कब खुलेगा, कैसे चलेगा। अब 8 तारीख के लिए बोला जा रहा था कि खुलेगा वैष्णो देवी मार्ग, मतलब वो सुनने में आ रहा है वो भी नहीं अब खुल रहा है। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अरदास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे रेडी वेंडर हैं, 58 है, लाइसेंस होल्डर है हमारे, इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि घर में इनकी इतनी प्रॉब्लम है हम आपको बता भी नहीं सकते। हम तो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, डीसी मैडम के साथ जो सेक्शन आती है उसी के साथ चल रहे हैं। अब हमारी हालत देख लो, हमारी जहाँ हम काम धंधा करते हैं वहाँ की क्या हालत है, जहाँ में इतनी गंदगी बढ़ी हुई है। अब खुलेगा भी तो हम काम कैसे करेंगे? म्यूनसिपालिटी से बात करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। मगर 3 महीने से हमें किसी को कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया। सिर्फ एक 10 किटें दी गई हमें तहसीलदार की तरफ से। 58 वेंडर्स हैं हम, और कहने के बाद, लिस्ट देने के बावजूद भी हमें सिर्फ 10 किटें दी गई। और 10 किटें किन किन को देंगे? बीच में हमारे कई ऐसे वेंडर हैं जिनके घर वाले नहीं हैं, विधवा लेडीज हैं, परिवार बड़ा है, वो कहाँ से खाएंगे? अभी तो हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे को दे रहे हैं, और कहाँ से देंगे? जो देने वाले हैं उनके पास भी कुछ नहीं है, कैसे चलाएंगे? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, यही कहते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए। और जो रेडी यूनियन हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं अभी घर में बैठे हैं, अब यात्रा कब चले, कब शुरू होगी, तब हम देखेंगे। प्लीज इनके बारे में सोचा जाए। 2.5-3 महीने से लॉकडाउन है, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? देखो, दिक्कत तो सभी को है, इस चीज का कोई वो नहीं है कि ये सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जी जी, ये तो सभी के लिए है। हमने इससे साथ भी चलना है और इसका सहयोग भी देना है। हम यही कहते हैं कि हमारा भी साथ दीजिए, क्योंकि हम जो रेडी जोन है, हमारा जो रेडी वाले हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए भी सोचा जाए। हम सरकार के साथ भी हैं, सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं। जो हम सरकार हमें कह रही है आप ऐसे करो, ऐसे करो, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हमें 3 महीने अब होने आ रहे हैं, तो उसी के कारण हमारी दुकानें आप पीछे देख सकते हो, ये सभी बंद पड़ी हुई हैं, सभी बंद पड़ी हुई हैं। तो इसी के कारण हमें जो घर में बैठ के इधर उधर करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें हमारा यही काम है कि हम फूड ही बना सकते हैं, तो फूड ही बनाते हैं, क्योंकि हमने काम ही यही सीखा हुआ है। हमने और कोई काम सीखा हो तो हम। ये थे हमारे साथ कुछ रेडी वाले। साफ तौर से इनका ये कहना है कि अगर म्युनिसिपल कमेटी रेवेन्यू लेती है तो वो लॉकडाउन के दौरान इनका सूद बूद लेने क्यों नहीं पहुंची। आप देख रहे हैं JKC न्यूज, मैं हूं आशीष शर्मा, कटरा से।
बिश्नाह क्षेत्र के गांव बहादुर खान में सड़क का विकास न होने से गुस्साए लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय सरपंच के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि सड़क का विकास न होने के कारण गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिसके चलते उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्थानीय सरपंच व पंच पर भी आरोप लगाए कि वह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। सरपंच पंच हूं बने ना, इन्हें सानू बड़ी तंगी दी है। जेडे इहदे कोल पहले है ना, उन्हें कुछ करिए फिर दसिया हा, इहो जी तंगी नहीं दिखी है जी हूं तक आ रहा, क्योंकि साढ़े बच्चे और सानू बड़ी तकलीफ है, साढ़े अंदरे पानी जा रहा तो और ये कोलों असें मुश्किल होर की हो सकती है। कोरोना कोलों ज़्यादा तंगी सानू एदी है, क्योंकि गंदे पानी चाहे आना जाना, पिंड भी आना, बाहर भी जाना, कि'यां जाई सकने आई सकने। ते साढ़ा इहो फैसला है कि साढ़े जेह्ड़े बूहे अग्गे जेह्ड़ा अंदरे पानी आ दा, एह्दा कोई हल करो और ये गंदगी जेह्ड़ी दूर होनी चाहिदी है। और नहीं तो असें सरपंच पंच हूँ दोबारा जेह्ड़े बने दे ना साढ़े घरें आंगन ना, तो फिर जो साढ़े कोल अस करी लैगे, ठीक है। और इहो सरपंच पंच का कम्म होंदा कि पिंडां दे विच कुछ चंगी कम्म करने चाहिदे ने और गंदगी जेह्ड़ी दूर करनी चाहिदी है। दूर दी वजह उ'नें की कीता दा कि उल्टा बोल देगा नहीं, कोई भी गल होए उ'नें बोलना नहीं, चुप करी रहना। अगर उन्हें मैसेज भेजो भाई इत्थे आओ गल करो या सुनो, उन्हें सुननी नहीं है, आदे ना अगू। वहीं स्थानीय महिला ने आरोप लगाए कि पंच व सरपंच का काम लोगों की समस्याएं सुनना होता है, लेकिन जब भी वह उनसे इस मामले को लेकर बात करते हैं तो वह उन्हें चुप रहने की सलाह देते हैं। महिला ने कहा कि जो सरपंच इससे पहले जीतकर आए थे वह लोगों के काम करते थे, लेकिन जो लोग अभी जीत कर आए हैं वह लोगों को दिखते ही नहीं, काम करना तो दूर की बात है। अगर असें नहीं कोई कम्म आखने आ बुलाने, जियां अज साढ़े इत्थे ग्रां दे कट्ठे होए ना, उ'नेंगी भी आखे दा इत्थे आओ, पर ओह् नहीं आए, नहीं साढ़ी सुनवाई करदे। और असें सरपंच गी अज तक असें अपनी सरपंच नहीं दिक्खी दी, ना सानू ओह्दा नां पता है, कि'यां नां पता चलना। ओह् आए गै नहीं साढ़े ग्रां, कदें भी ओह् आए नहीं है, ना साढ़ी कोई समस्या सुनी। कैह्दे वास्ते लेडी सरपंच चुने दे न कि लेडीज़ की समस्या हल करन, ये लेडीज़ की समस्या नहीं है, पूरे ग्रां की समस्या। सानू इहो जेहे पैंच सरपंच नहीं चाहिए। अगर कोई बने दा जे साड़ी सुनवाई नहीं करनी ते सानू कोई लोड़ नहीं इहो जेहे पैंच सरपंच दी। साड़ी वीडियो ब्लॉग अगे, वीडियो साहब अगे या फिर चेयरमैन साहब अगे इहो अपील है, जां ते इनेंगी पुच्छो आनिए साड़ा कम्म करान, जे नहीं कराना तो फिर सानू लिखिए देई ओड़ना, अस कुछ नहीं कर सकते। ते असें वीडियो ब्लॉग अगे अपील करने आ कि साड़ा ये जेह्ड़ा मसला ये हल किया जाए। बहादुर खां ग्रां गी एक स्वच्छ गांव बनाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान चलाए दा पर कोई फायदा नहीं है। बाहर देशें च दिक्खो, ग्राएं च दिक्खो, इहो जेहा ग्रां अज तक कुदै नहीं दिक्खेआ होना जो जेहा एह् ग्रां बनी गेदा। जिला विकास आयुक्त रामबन के निर्देश पर आज बनिहाल में बाजार को 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोला गया, जिसके बाद लोग बाजारों में खरीदारी करते दिखे। वहीं होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खुलने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं रामबन जिले में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन द्वारा रामबन जिले को रेड जोन घोषित कर दिया है। स्वामी मधु परमहंस द्वारा आज स्वामी गिरदानंद परमहंस संत आश्रम रांजड़ी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर संस्था द्वारा कोरोना वायरस के चलते दिए जा रहे योगदान की जानकारी दी। इस अवसर पर बोलते हुए स्वामी मधु परमहंस ने बताया कि संस्था द्वारा लगभग 10,000 से ज्यादा परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है और संस्था ने अपने एक आश्रम को क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी दिया है। वहीं इस अवसर पर स्वामी मधु परमहंस ने लोगों से अपील की कि वह प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इससे पहले भी दुनिया के अंदर महामारियां आई है। उदाहरण के लिए 1914 से 1918 तक वर्ल्ड फर्स्ट वार के समय भी बहुत भयंकर बीमारी प्लेग वगैरह चली थी, लेकिन उसका दायरा इतना लंबा नहीं था और ड्यूरेशन भी इतना लंबा नहीं था। इसलिए मैं समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में गरीब तबका, ये मैं बिगनिंग फर्स्ट डे से ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मैंने प्रार्थना की थी कि इस लॉकडाउन का प्रभाव आप हम पर या निवासियों जो स्थायी निवासी है उन पर कम पड़ेगा
ऐसी त्रासदी में हम उनकी पूरी मदद करें। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते हैं लाइव वायर। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, अगर आप भी अपनी आवाज सरकार व प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। लाइव वायर प्रशासन के साथ मिलकर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। नमस्कार।